प्यारे दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो लड़की किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ पर जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला एक मुस्लिम है, उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इसको कह देती हूँ कि आप यहाँ से जाएं, मुझको नहीं जाना है। मगर उसकी ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से नहीं गुजर रहे थे। ऊपर से बहुत ही ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। इस लड़की के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसको मजबूर होकर उसके साथ बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविलियन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, ठीक है, छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ड्राइवर ने कहा कि 200 रुपए लेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपए देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी, लेकिन तेज धूप और गर्मी की वजह से ज्यादा सोच नहीं रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपए ही दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा है जो बहुत ही भारी है, वजन है, अकेला उसे उठाया नहीं जा रहा है। हो सके तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। ड्राइवर बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, मैं रख देता हूं। और ड्राइवर ने लड़की का सामान अपने टैक्सी में रखा और चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको सुन लूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप को चालू कर दूं। तो ये सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। एक मौलवी बयान कर रहे थे और बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी उस लड़की को उसका बयान सुनना पड़ रहा था। ल्यूरिन और महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है। उसका मकसद माल, हवस, लालच और एक जिस्म के अलावा और कुछ भी नहीं होता, और मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुस्लिम के ऑटो में बैठी हुई है और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही है, और उसमें एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज और निगहबान है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक ढक कर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, ऐ नबी अपनी बीवियों से और बेटियों से और मुसलमान की औरतों से ये कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादर को लटका लिया करें। इससे बहुत ही जल्द उसकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो ना सताई जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामनी की जाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत को इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त की तरह है जिस पर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपने गंध निकालती है और चली जाती है। हर एक उसको खाने की निगाह से देखता है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा था कि जैसे ये सब अल्फाज
शब्द उसी पर ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरता रहता है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ वाहिद एक ही हल है। इतने में ही उसकी बताई हुई जगह पर टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुकी थी। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, प्लीज आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद उस लड़की ने अपनी अम्मी को फोन लगाया और कहने लगी, अम्मी जरा सनी को नीचे भेज दीजिए, मेरे साथ थोड़ा ज्यादा सामान है जिसमें वजन बहुत ही ज्यादा है, जिसको मैं अकेले ऊपर लेकर नहीं आ सकती हूँ। माँ ने फोन पर बोला, बेटा सनी तो घर पर नहीं है। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, चलो मैं आपका सामान रख कर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ये सोच आ चुकी थी कि ये शायद पैसों के लालच में ये सब कुछ कर रहा है, चलो इसे से अपना सामान रखवा देती हूँ, उसके बाद जो पैसे मांगेगा उसको मैं दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप ही सामान रख दीजिए। उसके बाद उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद उस लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपए किस बात की है? तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं एक ऑटो से यहाँ आई हुई थी, उसने मेरे से 300 रुपए लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर आप उसके पैसे अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको वो भी दे दूंगी। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम आप अपने ये पैसे अपने पास रखिए, हमारे जितने पैसे में बात हुई उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ। और रही बात आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है, हमें दूसरे लोगों से भी हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए उसके पैसे मैं आपसे अलग से नहीं ले सकता हूँ। ये कहकर वो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है कि मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुस्लिम के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम और हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, एक मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो ड्राइवर वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए, उनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कहीं भी नहीं मिल सकती है। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर को उसका मेहनताना पसीना सूखने से पहले ही अदा कर दो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब गलत नहीं हो सकता। आज के इस दौर में लोग इतने ज्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम एक 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से या सुनने से उसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए, आपको जर्रा बराबर भी कहीं कोई गलती नजर नहीं आएगी। और अगर आपको कहीं पर भी कोई मुस्लिम गलत करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल देना कि तुम्हारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर वो सच्चा पक्का मुसलमान होगा ना तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।